Good morning everyone. Welcome to on this channel कोचिंग विद रंजन कुमार। आप सभी का जो है एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार पर। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं 9th क्लास सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कहा गया है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे को जो है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इस सवाल को हम करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके में कौन कौन से हैं? पहला तरीका मैं बताता हूं, फर्स्ट तरीका। पहला तरीका क्या हमारे पास में, हल कर रहे हैं हम सॉल्व। जितना हमको परिमेय संख्या कहा जाए उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। परिमेय संख्या जितना कहा जाए उसमें हमको 1 जोड़ना है, ऐड करना है। लिख देंगे हम 5 प्लस में 1 इक्वल टू 6। ठीक है, और लिख देंगे हर को समान करने पर। सबसे पहले यहाँ पर हमको ये समझना है परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है। वो 10th के लिए भी बना रखा है और 9th के लिए भी बना रखा है। सेम है, आप वो देख सकते हो, या उससे पहले एक 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बना रखा है वीडियो, वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक होता है और या तथा करके लिख सकते हो, तथा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये परिमेय संख्या का कुछ विशेष बात है। और यहाँ पर जो है अंश हर को हमको समझना है, मतलब P अंश कहलाएगा और Q हर, ये हर कहलाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब सवाल को करते हैं। लिख देंगे सबसे पहले हम हल में जो है जितना हमको परिमेय संख्या कहा जाएगा उसमें 1 हमको प्लस करना है। यानी 5 कहा गया है तो 5 प्लस में 1 6 हो जाएगा। हर को समान करने पर, मतलब हर को, हमारा हर Q है तो हर को समान करते हैं हम। समान करने के लिए जैसे लिख देंगे, यहाँ पर क्या है सवाल में 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और गुना कर देंगे हम। हर को समान करेंगे 6 से ऊपर भी, यानी इसका हो जाएगा 6 एकम 6 और इधर भी 6 एकम 6। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर है 2, इसके बट्टे में हम लिख देंगे 1, 2 बट्टे 1। अब इसको भी हम 6 से गुना कर देंगे, इसको भी 6 से कर देंगे। यह आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 कम 6, यहां से 6 कम 6, यहां से 6 दूनी 12, 2 6 12 कर सकते हो आप। अब इसके बाद हम लिख देंगे अतः 6 बट्टे 6 और 12 बट्टे 6 के बीच की 5 परिमेय संख्या या संख्याएं लिख सकते हैं हम। इन दोनों के बीच क्या लिखना है, तो 7 बट्टे में 6 कोमा लगाकर, 8 बट्टे में 6 कोमा, 9 बट्टे में 6, 10 बट्टे में 6, 11 बट्टे में 6। आपका जितना इसमें कहा जाएगा उतना ही निकल कर आएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकल कर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 बट्टे में 6, इससे बड़ा है 8 बट्टे में 6, इससे बड़ा है 9 बट्टे में 6, इससे बड़ा है 10 बट्टे में 6 और इससे बड़ा है 11 बट्टे में 6। ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ से आंसर निकल कर आया। इस तरीके से फर्स्ट तरीका है ये, इस सवाल को करने का इस तरीके से किया जा सकता है। अब हमारे पास में इसका सेकंड तरीका है। सेकंड तरीके में क्या करेंगे हम, चलिए उसको भी समझते हैं।
सेकंड तरीका है यहां पर हमारे पास में, दूसरा तरीका, इसमें क्या करना है, इसमें हमारे को एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है जिसका नाम है r प्लस में s बट्टे में 2। ये हमारे को फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो यहां से हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, इसको r मानते हैं, इसको s, ये हमारा r, ये हमारा s। जो हमारे क्वेश्चंस में दिया होगा नंबर्स, उनके बीच का जो निकालना होगा उसका फर्स्ट को हम मान लेंगे r, सेकंड को मान लेंगे s। लिख देते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस में 2, ऐसे लिख लो, पहले सॉल्व कर रहे हैं हम। हल 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्या शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब इसको करेंगे 1 प्लस में 2 अपॉन में 2 फॉर्मूले के हिसाब से, यह आ जाएगा हमारा, यहां कर दो 3 बट्टे में 2। तो फर्स्ट परिमेय संख्या हमारा निकल कर आया 1 और 2, 3, 3 बट्टे में 2, ये हमारा फर्स्ट परिमेय संख्या निकल कर आ गया। सेकंड परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड 1 और 3 बट्टे 2 के बीच परिमेय संख्या। अब इसका सेकंड निकालेंगे तो ये हमारा r, ये हमारा s, लगा देंगे फॉर्मूला r प्लस में s बट्टे में 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, 1 और 2 का। तो हमको पता है एलसीएम 2 का 2 आ जाएगा, यहां से लिख देंगे एलसीएम 2, और इस फॉर्मूले के बट्टे का जो 2 है उसको रख देंगे यहाँ पे। अब यहां से करेंगे 2 का 2 आ गया, 1 ऊपर है 1, 1 इंटू में 1 को 2 से, जो हमारा एलसीएम आया है उससे करना है भाग, करेंगे तो 1 के टेबल में 2 कितने पे, तो 2 पे आएगा, तो 2 इसको इंटू में। इसी प्रकार से प्लस है तो प्लस यहाँ लगा देंगे, 2 को ऊपर 3 है तो 3। अब 2 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, इस वाले जो एलसीएम आया है उससे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 कितने पे आता है, तो 1 पर, तो 1 इसको गुना कर देंगे। अब इससे आगे करेंगे 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, और आपने यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि a बट्टे में b बट्टे में c जब भी हो तो ये हो जाता है a बट्टे में b इंटू में c, फॉर्मूला है ये, इसको भी ध्यान रखना है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर a बट्टे में b बट्टे में c है तो इसको b के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 गुना में 2, 2 गुना में 2। अब इससे आगे जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 और बट्टे में 4। ये हमारा सेकंड परिमेय संख्या यहाँ पर निकल कर आ गया, ये सेकंड परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से हमको थर्ड परिमेय संख्या निकालना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हमसे पूछा गया है। अब थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को और फर्स्ट को लेंगे, हम लिख देंगे तीसरा परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, 2 और 3 बट्टे 2 के बीच परिमेय संख्या। अब इनको ये r ये s लिख लो, r 2 प्लस में s हमारा 2 बट्टे 3, और यहां से फॉर्मूले का 2। अब इस पर रख लेंगे 1। अब इसका फिर से एलसीएम करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 फॉर्मूले का 2, यहां से करेंगे 2 गुना में 2 को 1 को 2 से भाग करेंगे, इस वाले 1 को 2 जो एलसीएम है इससे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 2, तो 2 का 2 लिख देंगे, प्लस 3 ऊपर वाले को ऐसे लिखना है, नीचे वाले को 2 को 2 से भाग करेंगे, कितने में जाएगा 1 पर, तो 1 लिख देंगे। अब इससे आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस में 3 एकम 3, और ये फॉर्मूले के हिसाब से, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से कर देंगे, 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, इसका निकल कर आएगा 7 बट्टे में 4। ये हमारा आ गया तीसरा परिमेय संख्या। थर्ड परिमेय संख्या हमारे पास में निकल कर
आ गया। इसी प्रकार से हम फोर्थ निकालेंगे। अब फोर्थ परिमेय संख्या इसमें लिख देंगे। अब हम इसको लेंगे फर्स्ट को और सेकंड को लिख देंगे इसमें 3/2 और 5/4 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब यहां से इसको करेंगे, ये हमारा R ये हमारा S लिख दो। R प्लस में S बट्टे में 2 ये लिख देंगे। फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला है इसके हिसाब से करते हुए जाएंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका फिर से हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम करके देख लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 और 4 का जब एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट्टे का इसका 2। यहाँ से करेंगे 3 गुने में 2 के पहाड़े में भाग करेंगे इसको, 4 कितने पे 2 पे आएगा तो 2 लिख देंगे। और यहाँ से इसको कर देंगे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से कर देंगे 5 गुने में 4 कितने पे आता है, 4 के पहाड़े में 4 1 पर आता है तो 1। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और प्लस 5 एकम 5 और बट्टे में इधर से इसको फॉर्मूले इसके हिसाब से करेंगे b इंटू में c तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। इसको करेंगे 11 बट्टे में 8। ये हमारा निकल कर आया फोर्थ परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हमको फिफ्थ निकालना है। अब तो फिफ्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे करते हैं इसको। अब लेंगे हम फर्स्ट को और थर्ड को फिफ्थ के लिए लिख देंगे। यहां पर फिफ्थ निकाल रहे हैं, लिख देंगे 3/2 और 7/4 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब यहां पर ये R ये S 3/2 प्लस में 7/4 और उसके बाद इसका फॉर्मूले का 2 बटे में R प्लस S बटे में 2 तो फॉर्मूले का 2 आ गया। अब इसको करेंगे सॉल्व, इससे आगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे सबसे पहले 4 और 2 का तो 4 का 4 आ गया, फॉर्मूले का 2 ऊपर करेंगे 3 गुना में 4 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है तो 2 पर, तो 2 इसमें गुना जमा 7 गुने में 4 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है तो 1 पर, तो 1। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 प्लस 7 एकम 7 और इसको b इंटू में c। फॉर्मूला जो है ये वाला फॉर्मूला, इसके आधार पे हम कर देंगे b इंटू में c मतलब 4 दूनी 8। इसको और आगे करेंगे तो 13 बट्टे में 8। ये हमारा निकल कर आया फिफ्थ परिमेय संख्या। फिफ्थ अतः करके लिख दोगे, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, लास्ट में आप लिख सकते हो, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं है। लिख दो। पहला क्या था 3/2 कोमा, दूसरा 5/4 कोमा, तीसरा था हमारा 7/4 कोमा, 11/8, चौथा और पांचवा निकल कर आया है तथा करके लिख दोगे, तथा 13/8 परिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर निकल कर आया। सेकंड तरीके से जो है इस तरीके से करना है, जब भी एग्जाम में ज्यादा नंबर्स में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से करना है, नहीं तो कम नंबर में हो, 2-3 नंबर में हो तो आपको फर्स्ट वाला तरीका ही अपनाना है। अब इसके बाद हम लोग जो है 1.1 कर, अब हम जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q कभी भी 0 नहीं है। मतलब इस तरीके से हमसे पूछा गया है क्या शून्य 0 परिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं हाँ शून्य 0 परिमेय संख्या हो सकता है। हम परिमेय संख्या के लिए 0/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परंतु हमारा 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे को कहा गया है q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो हमारा ऊपर p को 0 ले सकते हैं, q को हम 0 नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं फर्स्ट वाले सवाल में परिमेय संख्या हमारा 0 हो सकता है। इसको हम 0/1, 0/2, 0 कुछ भी लिख सकते हैं। p के जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, q के जगह पर नीचे हम 0 नहीं लिखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, मैंने p/q होता है, तो p के जगह पर 0 लिखा जा सकता है, q के जगह पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब है हमारे पास में सेकंड सवाल, सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अब इसको करने के लिए जैसा कि एग्जाम्पल 2 मैंने बताया कि 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका मैंने बताया जितना पूछा जाए उसमें 1 प्लस करो, उसी तरीके से हम इसको करते हैं हल। सबसे पहले लिख देंगे 6 पूछा गया है तो 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, बराबर 7। लिख देंगे हर को समान करने पर। अब यहां से हम करते हैं 3 बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, गुने में 7 बट्टे में 7। 2 बार मल्टीप्लाई लगा दो या 1 बार लगा दो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करेंगे 7 तिया 21, 7 एकम 7, यहां से ये निकल कर आ गया। अब इसका करेंगे सेकंड, गुना लगा के यहीं पे कर सकते हो। 4 बट्टे में 1 गुना में 7 और गुना में 7। हम यहाँ पर हर समान का मतलब है कि हर जो हमारा है दोनों में समान आना चाहिए। जैसे कि इसको करते हैं 7 चौक 28 बट्टे में 7। देखो ये हमारा अंश होता है, ऊपर वाला p बोलते हैं इसको, और इसको q, और ये हमारा हर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर हमारा दोनों में समान आ गया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच का लिखना है तो 22 बट्टे में 7, 23 बट्टे में 7, 24 बट्टे में 7, 25 बट्टे में 7, 26 बट्टे में 7 और 27 बट्टे में 7। ये निकलकर हमारा 6 परिमेय संख्या निकलकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेकंड सवाल इसका करना है। अगर इसमें पूछा जाए r+s कीजिए तो आप r+s भी कर सकते हो, जो कि मैंने सेकंड उदाहरण नंबर सेकंड में बता दिया, एग्जांपल सेकंड में बताया, उस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसका सवाल नंबर आता है 3। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 है 3/5 और हाँ यही है 3/5 और 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं हम। क्या पूछा गया? 5 पूछा गया परिमेय संख्या। हल में लिख देंगे हम सबसे पहले 5 प्लस में 1, जितना पूछा जाए उसमें 1 प्लस करो, बराबर 6 हो गया। यहाँ पर 5 प्लस में 1 6, और लिख सकते हैं हर को कोमा लगा सकते हैं, कोमा लगाकर लिख देंगे हर को समान करने पर। अब क्या करेंगे हम? 3 बट्टे में 5 गुने में 6 बट्टे में 6, 6 दिया 3 6 18, 5 6 30, 18 बट्टे 30 निकल कर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 4 बट्टे 5 गुना में 6 बट्टे में 6, यहाँ से कर देंगे 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब देखो हर समान आ गया दोनों में। अब इन दोनों के बीच का लिख दो 18 बट्टे 30 और 18 बट्टे 30 और 24 बट्टे में 30 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। क्या लिख सकते हैं? 19 बट्टे में 30 कोमा लगाकर 20 बट्टे में 30 कोमा 21 बट्टे में 30, 22 बट्टे में 30, 23 बट्टे में 30, और हमारा ये कोमा लगा देंगे इनके बीच में, 5 का 5 निकल कर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। और इस पे दूसरा तरीका भी कर सकते हो। सेकंड वाला तरीका जो था r प्लस में s बट्टे में 2, उस फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। इसको और इसको, सेकंड को और थर्ड को, दोनों को जो है r प्लस में s, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया उदाहरण नंबर 2 में, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका। उदाहरण 1 आप देख सकते हो, उसमें मैंने बता दिया है। सेकंड तरीका कैसे करेंगे उसको देख सकते हैं। अब है सवाल नंबर 4, इसको भी करते हैं। सवाल नंबर 4 में जो है नीचे दिए गए कथन को सत्य असत्य बताना है और कारण भी देना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देख सकते हो, और मैं बता भी देता हूं यहाँ पर। सवाल नंबर 4, इसमें पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिख देंगे सत्य है, सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि जो है प्राकृतिक संख्या हम देखते हैं 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या भी जो है इसमें जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 अनंत तक, 1 2 3 अनंत तक प्राकृतिक संख्या लिखा जाता है। उसमें यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सत्य हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या हो सकती है। सेकंड है इसके अंदर में, ये फर्स्ट था। सेकंड में जो है यहाँ पर दिया गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं होती है। ये लिख देंगे असत्य, असत्य। ये हमारा था सत्य, पहले वाला था सत्य। ये सत्य था और ये असत्य। सत्य क्यों था फर्स्ट वाला? क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक लिखा जाता है, और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 अनंत तक लिखा जाता है। ये भी तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसलिए ये सत्य था, ये असत्य। ये असत्य क्यों है? तो इसका कारण है, इसका कारण
कारण में लिख सकते हैं हम क्या कि पूर्णांक संख्या जो है पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होता है। ऋणात्मक संख्या का मतलब है माइनस वाले, जैसे कि हम लिख सकते हैं -1 -2 कोमा लगा के अनंत तक, ठीक है ना। तो ये संख्या इसके अंदर में होता है और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। और पूर्ण संख्या जो है इसमें पूर्ण संख्या लिख सकते हैं 0 से शुरू होती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। थर्ड जो है इसके अंदर में इसमें कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य क्यों है असत्य? इसका कारण ये है परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और पूर्ण संख्या जो है संख्या ये हमारा जो है 0 से शुरू होता है, बट्टे में नहीं होता है, 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 अनंत तक जो है लिखा जाता है। ये p/q के रूप में परिमेय होता है परिमेय, तो हम कह सकते हैं ये भी असत्य है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने डिटेल में इसको बता रखा है, वहां से वो वीडियो देख लीजिए। अब है सवाल हमारा जो है 3, उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। उदाहरण 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। मतलब सवाल में दिया है √2 को जो है संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें जो है हल करते हैं। एक संख्या रेखा एक स्केल से एक लाइन खींच देना है, एक लाइन खींच दो, उसमें जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे मान लो ये 0 है, आप कम से कम जो है 4 तक ले सकते हो प्रकार में 4 सेंटीमीटर, तब जाकर आपको थोड़ा बड़ा बनेगा, ये ठीक सा दिखेगा। तो 4 सेंटीमीटर कम से कम ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हमको पूरे को मानना है 1 यूनिट, 1 इकाई। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे प्रकार से बना सकते हो या डी से बना सकते हो, जैसे आप बनाना आता हो वैसे बना सकते हो। प्रकार से बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रकार में पेंसिल लगाकर खोलेंगे और फर्स्ट चाप एक बार जितना खोल लेंगे उतना हम लगा देंगे। ये मान लीजिए ये है हमारा, जहां से प्रकार की नोक रखकर हम ये चाप लगा देंगे। ठीक है, और उतना ही प्रकार को रखना है, ज्यादा उसको खोलना या बंद नहीं करना है। फर्स्ट चाप लगाओगे ये 60 का लगेगा, यहां से नोक रखकर प्रकार की पेंसिल से यहां लगाओगे चाप, ये 120 का बनेगा। और यहीं से ऊपर जब लगाओगे और यहां से रखकर यहां लगाओगे तो ये ठीक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये मान लीजिए बन गया 90 डिग्री का। अब इसके बाद क्या करना है, एक यूनिट इधर भी लेना है, मतलब 4 सेंटीमीटर हमने लिया है, यहाँ 4 सेंटीमीटर यहाँ भी ले लो। जैसे मान लो ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, और इस पूरे को हम मान लेते हैं 1 यूनिट, इकाई, 1 इकाई। अब क्या करेंगे हम, 0 को इस 4 यूनिट से पूरा 1 इकाई के यहाँ से
इसको स्केल की सहायता से जो है इसको मिला देना है, बिल्कुल सीधा करना है, स्केल की सहायता से करना है सारा काम ये। अब इसका हम क्या करेंगे, पाइथागोरस, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे सकते हो ए, इसको बी दे दो बी, और इसको सी, और इस संख्या रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के आगे भी बढ़ा सकते हो। अब यहां पर लिख देंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज बन गया हमारा ये ए बी सी में समकोण त्रिभुज है ये, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण, या ऐसे भी लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण हमारा ये होगा, आधार हमारा ये BC पूरा आधार, कर्ण हमारा AB, और AC जो है वो लंब कहलाएगा, लंब। तो यहां पर हम लिख देंगे ये पाइथागोरस, इसको हम लिख सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। अब यहां से हमारा क्या क्या मान है इसका रख देते हैं, AB का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, AB का स्क्वायर, यहां से कर देंगे BC कितना हमारे पास में, तो 1 का स्क्वायर, प्लस में AC कितना है 1 इकाई, तो 1 इकाई का स्क्वायर। अब यहां से AB तो ऐसे ही लिख देंगे, AB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है 1 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 1, इसको करेंगे हम यहां से, ये एक आ जाएगा, एक एकम एक, यहां से एक एकम एक, और इधर हमारा AB का स्क्वायर। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहां से AB इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट। अब हमको पता लग गया AB का पूरा मान कितना है √2। अब क्या करना है, हमको प्रकार खोलना है और पेंसिल की नोक यहां रखकर हमको पता लगे ये पूरा 2 है, यहां से एक जो है प्रकार से खींच देंगे, जो कि हमारा BC को आगे बिंदु, एक बिंदु पर काटेगा जिसका नाम D दे देंगे, √2 यहां पर ये बिंदु दर्शाता है, लिख देंगे यहां पर। अतः संख्या रेखा पर बिंदु D √2 को दर्शाता है। इस प्रकार से इस सवाल को करना है, ये सारा काम प्रकार, स्केल और डी की सहायता से आपको करना है। और इसी प्रकार से उदाहरण नंबर इसमें जो है 4 है, तो 4 भी, उदाहरण नंबर 4 भी जो है संख्या रेखा पर √3 को दर्शाइए, 3 को भी दर्शा सकते हो। इसको करने का भी जो है एक तरीका ये है, डायरेक्ट आप यहाँ पे लो और फिर जो है कर दो, या दूसरा इसमें 3 को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है D रखो, D रखकर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाओ और इसको फिर करो, ये 2 इकाई, इसको 1 इकाई ले लो, √2 आपके पास है ही, इसको ले लो 1, और इसको मिलाकर जो है फिर बना सकते हो, जो कि बुक में जो है दिखाया गया है, बुक में आप देख सकते हो इस तरीके से बनाया गया है। इसको आगे बना सकते हैं, या दूसरा तरीका है मैं करके बता देता हूं, अभी इसी में बता देता हूं, जैसे कि D यहाँ पे रखोगे 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री यहां से बनेगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम ये दिया था हमने, ये 90 डिग्री का जो है एंगल है, यहाँ पे रखकर जब 90 डिग्री बनाओगे, बनाने के बाद क्या करना है, जितना ये है 4 सेंटीमीटर लिया है तो इसको ले लो 4 सेंटीमीटर, इसको भी मान लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये आ गया, इसको भी पूरे को 1 इकाई मान लेना है, इकाई, ठीक है। और
ये मैं बता रहा हूं रूट 3 को दर्शाना। संख्या रेखा पर अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 4। संख्या रेखा पर रूट 3 को दर्शाओ। इस वाले सवाल का हल बता रहा हूं। इसी में कैसे करना है, इसी जैसे मान लो आपने 2 का बना दिया तो 3 इसी के ऊपर में कैसे दर्शाना है, तो उसके लिए यहाँ पर 90 डिग्री का डी से बना सकते हो। डी रखकर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसको एक इकाई पूरे को लेना है, जितना ये हमारा था, जितना सेंटीमीटर ये हो उतना ही लेना है। उसका पूरे का नाम एक इकाई लेना है और जहां पर भी कटे उसको जो है बी से जोड़ देना है। बी से जो है जोड़ने पर हमारे पास में एक ट्रायंगल बन गया। ए बी सी ये है, डी है, इसको ई मान लो। तो यहां पर लिख देंगे हल में इसको समकोण त्रिभुज ए बी ई में। अब यहां से हम इसका भी पाइथागोरस कर देते हैं। पाइथागोरस करने पर पाइथागोरस करने पर अब यहां से कर देंगे, इसका डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। इसका कर्ण हमारा ये, आधार हमारा ये, लंब हमारा ये हो जाएगा। तो यहां से नाम दे सकते हैं बी ई का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर, आधार ए बी का स्क्वायर, लंब ए ई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से हमारा जो है बी ई हमको निकालना है, बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 हमारा है इसका मान, प्लस ए ई को हमने कितना माना है 1, तो 1 इकाई 1 हो जाएगा। अब यहां से इसको करेंगे बी ई स्क्वायर, √2 का जो है जब भी करोगे √2 इंटू में √2, इसका मतलब क्या है √2 इंटू में √2। जब भी रूट हो तो रूट से रूट खत्म होकर 2 निकल कर आता है। हमेशा याद रखना, कभी भी रूट को रूट से जब गुना करेंगे, सेम संख्या हो रूट में करेंगे तो ये 4 नहीं होगा, ये जो है ये गलत हो जाएगा, 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस 1 इंटू में 1 तो 1। अब इसको करेंगे हम बी ई, यहाँ से 2 और 3 हमारा आ जाएगा 3, और इसका स्क्वायर हटा, इसको से स्क्वायर हटा, तो इस पर जो है रूट, ये हमारा बी ई का मान निकल कर आ गया। मतलब ये हमारा पूरा जो है √3 है। अब प्रकार को खोलो पेंसिल को लगाकर और पूरे को जो है यहाँ से जो है लगाना शुरू कर दो। मतलब 2√2 जो होगा उससे अगला √3 का लगेगा, तो ये आ जाएगा √3। अतः करके लिख सकते हो यहाँ पर लास्ट में, अतः संख्या रेखा पर बिंदु, इसको नाम F दे दो, बिंदु F √3 को दर्शाता है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक अलग ट्रायंगल बना सकते हो। इसको जैसे कि इसको आप √2 इकाई ले लिया, इसको आधार को नीचे रखना है, इसको 1 लेना है और इसी तरीके से पाइथागोरस करके इसको निकाल देना है। जैसा कि मैं बता देता हूँ, यहीं पे क्या करेंगे, एक नया त्रिभुज बनाना है। जैसे कि ये 0 है, ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया √2, यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया और इसको भी मान लो हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर पूरा, और इसको ले लिया 1 इकाई मान लिया। अब हमने मान लो इतना है, 0 यहाँ है, अब ये पूरा जो है √2। अब इसको क्या कर देंगे, इसको इससे मिला देंगे, 90 डिग्री का ये कोण था। अब इसका पाइथागोरस हमने किया, ये कर दिया। अब यहाँ से जो है मान लो ये आ गया √3, इसी के ऊपर नहीं बनाना हो जब हम इस तरीके से कर सकते हैं। पेपर में
केवल तुमसे पूछा जाएगा रूट 3 दर्शाओ, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। रूट 2 ले लिया इसको, 1 इकाई मान लिया इसको, और स्केल की सहायता से करना है ये सब, और उस पे जो है 4 सेंटीमीटर लेकर उसको मान लेंगे। इसका नाम दे देंगे ए, इसका दे देंगे, हमने दिया है इसका नाम, यहां से हमारा ये ए है, ये बी है, और ये हमारा ई है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे, स्केल की सहायता से ले लिया था हमने 4 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया रूट 2 और इसको 1 इकाई। अब इसका पाइथागोरस किया, पाइथागोरस करने के बाद हमारा रूट 3 निकल कर आएगा। अब स्केल की उस प्रकार की सहायता से जो है इसको संख्या रेखा पर इसको हम जब मिलाएंगे तो ये यहाँ पर F पर काटेगा और ये रूट 3 को दर्शाएगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है इसको। अब जो है 1.2 जो है, इसमें जो है एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 3, और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो करोगे उसमें से आपको ये समझ में आ जाएगा, वहां से देख सकते हो। बाकी सवाल नंबर 3 जो है वो मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल नंबर 3 है। इससे पहले का जो है बेसिक जो आप कॉन्सेप्ट करोगे बेसिक वाला, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। सवाल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट 5 को जो है संख्या रेखा पे दर्शाओ। रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। इससे पहले के जितने भी सवाल हैं उसका मैंने वीडियो बना रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो आप वहां से देख सकते हो। चलिए अब जो है हम सवाल नंबर 5 करते हैं। अब इसमें क्या है, इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। एक संख्या रेखा एक स्केल की सहायता से खींच देना है। ये ले लिया 0 और इसको ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिया मान लो 1। 4 सेंटीमीटर है ये। अब इस 4 सेंटीमीटर को हम रूट 5 लेना है हमको, तो हम यहां पर इसको मान लेते हैं रूट 3। माना यहां लिख सकते हैं, माना हल में लिखेंगे, इसको ओ दे दो नाम, AO बराबर रूट 3। और यहां से 90 डिग्री का कोण बनाना है इस पर, 90 डिग्री का, डी के सहायता से बना सकते हो या प्रकार की सहायता से। अब इसको भी हमने ले लिया कितना, मान लो ये 3 सेंटीमीटर ले लिया, इसको ले लिया रूट 2। और इधर भी हमने माना AB, इसका नाम दे देते हैं B, AB बराबर में रूट 2। हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाइथागोरस करने पर हमारा 5 रूट 5 जो है निकल कर आ जाएगा। अब यहां से हम इसको क्या कर देंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। AO को जो है मिला देंगे हम, बिल्कुल सीधा मिलाना है स्केल की सहायता से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस, त्रिभुज AOB, समकोण त्रिभुज लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस करने पर, पाइथागोरस करने पर, अब कर दो यहां से
क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर आधार ये लंब, ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण ये आधार और ये लंब, ठीक है। यहां से लिख देंगे कर्ण हमारा क्या है, BO का स्क्वायर बराबर आधार हमारा AO का स्क्वायर प्लस में लंब हमारा है AB का स्क्वायर। अब यहां से हम करते हैं BO का स्क्वायर तो ऐसे रह जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास मान है इसका कितना, AO का जो है √3 का स्क्वायर प्लस यहां से कर देंगे इसका AB का कितना है √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे √3 इंटू में √3 प्लस में √2 इंटू में √2। अब इसको जब हम करेंगे इधर से BO ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। अब सेम संख्या है, रूट में तो 3 निकल कर आया, यहाँ पर सेम संख्या है तो 2 निकल कर आया, और BO स्क्वायर BO। अब यहाँ से जोड़ेंगे इसको कितना 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट आ जाएगा। अब हमारे को पता लग गया BO का मान जो है क्या है √5, √5 आ गया, ये हमारा पूरा कितना है √5। अब क्या करेंगे हम प्रकार को खोलेंगे पेंसिल लगाकर और यहाँ पे इसको पूरा रखकर एक जो है चाप लगा देंगे बिल्कुल सीधा, जो कि संख्या रेखा पर एक बिंदु पे काटेगा, जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमने दे रखा उसके अलावा। जैसे कि यहाँ पर हमने C नहीं दिया तो C, बिंदु C √5 को दर्शाता है। अतः करके लिख देंगे हम, अतः संख्या रेखा पर बिंदु C √5 को दर्शाता है। ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। और इससे अगला जो है एग्जाम्पल सवाल नंबर 4, सेम जो मैंने इससे पहले सवाल कराया उस तरीके से भी कर सकते हो इसको, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री लगा कर सकते हो, तो इसमें बुक में दिया गया है, यही तरीका है, यहाँ पर देख सकते हो आप बुक NCERT बुक। और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हुआ। और इससे पहले के जो भी सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में, बेसिक उसके ऊपर में मैंने बना रखा है वीडियो, उसको आप देख सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा से जो है इसको बताने का कोशिश करूँगा। और इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।